देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों फिर से मैं आपको मेरे पोल्ट्री फार्म पे लेके आया हूँ, जिसमें आईबी कंपनी के साथ में पहला बैच डला है और आज टोटल 29वां दिन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमने जो पीला पीला जो पर्दा है यहाँ ऊपर से हम नीचे की तरफ हमने क्यों लगाया है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। देखिए आज मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और दोस्तों कम लागत में पोल्ट्री के सारे इक्विपमेंट पोल्ट्री जोन चैनल पे आपको जो है मिल जाएंगे, जो कि कम लागत के साथ में फुल जानकारी और प्रैक्टिकल किए हुए प्रोडक्ट की कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं एक बार फिर से इस फार्म की डायमेंशन बता दूं ताकि जो नए फार्मर भैया उनको पता चलता रहे। इस फार्म की लंबाई है 250 फीट, चौड़ाई है 35 फीट, 3 लाइन फीडिंग की मेन लगी हुई है, 4 लाइन पानी की लगी हुई है। और एक बार ये भी बता दूँ कि 2 फीट का डिस्टेंस है, 2 फीडर जो पेन ऑटोमेटिक पेन फीडर इन 2 फीडर का डिस्टेंस है 2.5 फीट, और 2 निप्पलों के बीच का जो डिस्टेंस है वह है 12 इंच है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, मैं और भी कई वीडियो में बता चुका हूँ और भी बता दूंगा क्यों इतना होना चाहिए। साइड में आपको दिख रहे हैं लाल लाल जो है ये 8 केजी वाले जंबो फीडर भी मैंने लगा रखे हैं। इसका भी मुख्य कारण मैं बता दूं कि ज़्यादा डेंसिटी के कारण बर्ड को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो और साइजिंग की समस्या भी कम हो, फीड डिस्ट्रीब्यूशन बराबर तरीके से हो, इसके लिए जो मैंने साइड में जो फीडर लगा रखे हैं। अब मुख्य पॉइंट पर हम आते हैं कि हमने ये वाले पर्दे क्यों लगा रखे हैं। ये पर्दे देखो समय समय पर जो है इन पर्दों का रोल और जगह मतलब पोजीशन बदल सकती है। ठीक है, अभी का जो समय है उसके हिसाब से, चूँकि महीना सावन का चल रहा है, किंतु बाहर गर्मी तो मार्च अप्रैल वाली जैसी ही गर्मी 35-36 डिग्री के आसपास जो गर्मी जाने लगी है और धूप भी दिन भर हो रही। तो देखिए अभी भी कूलिंग पेड, देखिए आपको कूलिंग पेड जो गीला दिख रहा है, काला काला दिख रहा है, मतलब कूलिंग पेड गीला है। ठीक है, तो मतलब अभी गर्मी है, तो इस जो ये पर्दे हैं इसका जो अलग अलग समय पे अलग अलग पोजीशन होती है और अलग अलग रोल होता है। अभी के समय में हम ये चाहते हैं कि महीने ज़्यादा है, मुर्गियों का अपने आप का भी कुछ तापमान होता है, तो जो निकलने वाली जो हवा जो है पूरे फार्म में फैल के जा रही है, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हमें फ़ायदा चाहिए कि मुर्गियों के पास में कैसा मतलब तापमान है, ऊपर आपने क्या तापमान दे रखा उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर ने आपने चांदी की परत लगा रखी उससे कोई मतलब नहीं। महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि हमारे मुर्गियों के पास में क्या मौसम कैसा है, क्या क्लाइमेट मतलब उनके अनुकूल है या नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए अब ये पर्दा लगाने से मुख्य फ़ायदा ये हुआ कि हवा की जो फ्लो होने का जो एरिया है वो कम हो गया। अब वो कम हो गया तो हवा की जो गति अपने आप बढ़ गई। देखिए हवा की गति बढ़ गई, इन देखिए मुर्गियों के पंख पे भी आपको जो है लग रहा है। और जहाँ पे पर्दा लगा रहा है उसके पास में मुर्गियाँ बैठ ही नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे हवा ही इतनी उनको तेज़ लग रही है। देखिए मुर्गियों को पंख में स्थायी तरीके से दिखाता हूँ, देखिए मुर्गियों के पंख मतलब उड़ रहे हैं। ठीक है ना, इतनी तेज़ हवा यहाँ से जा रही है। तो अब ये तो ये हो गया, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, वहाँ से भी हवा जा रही है। अब इसको लगाने का मुख्य कारण ये है कि जो ठंडी हवा है जो ऊपर होते हुए जा रही है, तो ऊपर होते हुए नहीं जाए, वो नीचे से जाए, मुर्गियों को लग के जाए, तो मुर्गियों के पास के जो अमोनिया गैस है या जो गर्म गैस है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाए। ठीक है, अब कितना लगाना चाहिए, तो देखिए 250 फीट के फार्म में एक यहाँ पे लगाया है, वहाँ पे लगाया है, और एक और पीछे लगाना है, और जो कि मतलब देखिए इसमें कितना लगाने से संबंध ये नहीं है, मतलब ये है कि आपको आवश्यकता कितनी लग रही है। देखिए मतलब एक यहाँ पे लगाया है, एक यहाँ पे बीच में भी लगाना है और एक लास्ट में भी हमको लगाना है। मतलब टोटल 250 फीट के फार्म में आपको 4 जगह पे ये पर्दा लगाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया गर्मी के समय में या फिर गर्म मौसम में, ये इसका समय हो गया। ठीक है, अब जब ठंड का जब समय आएगा तो चूंकि होगा क्या कि बाहर का क्लाइमेट ठंडा होगा, हमें फार्म के अंदर का क्लाइमेट ज़्यादा चाहिए, तो उस कंडीशन में इस पर्दे का जो साइज है ये ऊपर से हट के नीचे हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ठंडी हवा जो आएगी जो स्पीड से बर्ड को लगेगी, तो स्पीड से मतलब इसको टकरा के, जैसे अभी की कंडीशन में क्या हो रहा है कि नीचे से जा रही है, और उस कंडीशन में क्या होगा हवा टकरा के ऊपर जाएगी। किंतु ये पर्दा जो है इसकी पोजीशन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, उसके बाद में भी मैं आपको बता दूँ कहाँ पे लगेगा। जो कूलिंग पैड जो दिख रहा है, कूलिंग पैड के पास में जो कॉलम जो दिख रहे हैं, यहाँ पे कॉलम पे हम जो है इस पर्दे को लगाएंगे, तो होगा क्या कि जो भी ठंडी हवा आएगी वो डायरेक्ट क्या होगी कि मतलब डायरेक्ट बर्ड को नहीं लगेगी, सीधे पर्दे से टकराएगी, पर्दे से टकरा के ऊपर निकल जाएगी। और फिर इस पर्दे को हम जो कहाँ पे लगा देंगे, ये यहाँ पे लगा देंगे, मतलब नीचे लगा देंगे, यहाँ पे नीचे लगा देंगे। होगा क्या कि हवा जो है ऊपर चली जाएगी। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि ब्रॉयलर फार्मिंग बहुत ही उनको सरल, सस्ता और प्रॉफिटेबल व्यवसाय को बनाना है। ठीक है, किंतु सरल सस्ता तो हम बना लेंगे, किंतु इसको प्रॉफिटेबल तब हम कर पाएंगे जब हमारे फार्म के अंदर का कार्य या हम मैनेजमेंट बोले साधारण शब्दों में, वह हमें जो है मुर्गियों के अनुकूल कैसा मतलब उनके अनुसार जो है होना चाहिए। 4-5 चीज़ें अगर आपने सही कर लिया, एक तो क्लाइमेट को कंट्रोल कर लिया, जब ठंडा हो तो क्लाइमेट को मेंटेन कर लिया, दूसरा
कि लीटर रेकिंग बढ़िया तरीके से कर ली, वाटर इंटेक पे काम कर लिया, फीड इंटेक पे काम कर लिया, तो आपको मुर्गी पालन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पोल्ट्री से संबंधित सारे इक्विपमेंट जस्ट लाइक ए ब्रूडर हुआ या अभी मतलब HVAC हीटिंग और वेंटिलेशन कूलिंग्स जितने भी प्रकार से इक्विपमेंट और इन्फॉर्मेशन आप मेरे चैनल पे आपको सभी को मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, प्रैक्टिकल की हुई जानकारी, एक बार 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, पूरे 5-6 साल का अनुभव जो है मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बना के बताता हूं, ताकि हर एक फार्मर भाई को जो है जानकारी पहुंचे। और मुख्य उद्देश्य ये है कि जीवन इतना भी लंबा नहीं है कि हम खुद जो है गलती करें और फिर उसके बाद में फिर सीखें। किसी दूसरों की गलती से भी सीख सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी गलतियां की, फार्म बनाने से लेकर फार्म फार्मिंग करने तक, कौन से कंपनी के साथ में करना चाहिए, कौन सा सामान लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी जो है मतलब मैंने ली, खुद ने की और बहुत नुकसान उठाया। और नुकसान उठाने के बाद में आज मैंने इतना सीख लिया कि अब मुझे नुकसान नहीं होता, और होता है वो अलग चीज़ है, किंतु बहुत सारे जो फार्मर भाई हैं उस गलतियों से शिक्षा लेके और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैं चाहता हूं सभी फार्मर भाई मुर्गी पालन से पैसा अच्छा कमाएं, क्योंकि ये व्यवसाय ही सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगता है कि सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर काम करो। मुझे मेरा टारगेट है कि भाई 10 टन, अगर मेरा 10,000 मुर्गियाँ हैं तो मेरा 25 टन वजन जाना चाहिए। दूसरा फार्म में वहाँ पे 25 टन वजन जाना चाहिए, एक और फार्म में वहाँ पे 12-13 टन वजन जाना चाहिए। मतलब कि मैंने सोच रखा है कि श्रावण और भादव जो अगला महीना मतलब अगस्त और सितंबर का महीने में मुझे 65 टन वजन देना है। तो 65 टन से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, 10 रुपये किलो भी अगर मुझे मिल गया तो भी 6.5 लाख रुपये होगा। 2.5 लाख रुपये मेरा सब मिला के, लेबर और बिजली बिल अगर सब मिला के भी अगर मेरा खर्चा अगर हो गया, चूँकि अब 2.5 लाख रुपये तो नहीं होगा क्योंकि मौसम ठंडा है, तो मैं फिर भी अगर 1.5-2 लाख रुपए भी खर्चा होता तो भी मुझे 5-5.5 लाख रुपए आसानी से 2 महीने में मतलब अगस्त और सितंबर महीने में बच जाएंगे। तो उस प्रकार से मतलब मैं फार्मिंग को टारगेट करता हूं। मतलब ज़्यादा मैंने खर्चा जिसी का नहीं प्लान किया, सिर्फ इतना मैं एवरेज जो सालाना जो एवरेज 11 से 12 रुपये किसी फार्मर की बनती है, तो मैं सिर्फ 10 ही रुपये जो है आप फार्मर भाई को बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है मुर्गी पालन में पैसा अच्छा है, कमा सकते हैं, और सबसे बड़ा जो बात यह है कि आपको बेचने का टेंशन नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।